नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। आज की वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश लग रहा है। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले कई दिनों से कि एक रेंज में चल रहा है बैंक निफ्टी, अब वो रेंज के बाहर जो ये रेंज थी, जो मैं कह रहा था कंटिन्यूसली एक रेंज में चल रहा है, ये रेंज के बाहर निकलते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी अभी क्लियरली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर क्लोजिंग होते हुए नज़र आई है। 41,500 के ऊपर जो क्लोजिंग आई है, ये क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बैंक निफ्टी को एक अच्छे खासे हाई लेवल्स पे लेके जा सकता है। अब बैंक निफ्टी को अगर हमें ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे एक पहली चीज़ बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी का और निफ्टी का हमने कॉल सजेस्ट किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग के टाइम पर मंडे को, और हमने जो एट द मनी का कॉल सजेस्ट किया था 41,500 का मैंने बैंक निफ्टी में सजेस्ट किया है और 18,200 का मैंने निफ्टी में सजेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप ओपन कर सकता है, देखते हैं, क्योंकि उसकी वजह रीज़न ये है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो बहुत ही अधिक अच्छे खासे लेवल के आसपास दी है। अब यहाँ पर देखिए आप, जो ऑलमोस्ट हाई था यहाँ से मार्केट नीचे आया है, मार्केट ने नीचे कंसोलिडेट किया है, मार्केट ने आखिरी के ये एक सवा घंटे में पूरी रिकवरी दे दी है। कहाँ आके क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आके क्लोज हुआ है। इसका मतलब अगर मार्केट को गिरना था, अगर बेयर्स को यहाँ पर टेक ओवर करना था, तो ये मार्केट साइडवेज आने के बाद एक बार नीचे आ जाता था इस तरह से। तो ये साइडवेज गया है, इसके बाद एक बार ब्रेकडाउन आता, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से पैटर्न बना हुआ है। मार्केट ऊपर से नीचे आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया, एक ब्रेकडाउन आया, यहाँ एक फॉल्स ब्रेकडाउन बोल सकते हैं इसको, और उसके बाद मार्केट ने बहुत तेज़ी से यू टर्न मारा है। तो यहाँ पर अच्छे खासे, यहाँ पर जो बेयर्स है मैं कहूँगा वो ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि एक साइडवेज के बाद एक जो ब्रेकडाउन आया है अब नीचे लेके जा सकता है मार्केट को, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर का मोमेंटम है। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न जहाँ पर हमने 41,500 का जो सी है वो बाय करने के लिए कहा था। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 41,800। अगर 41,800 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम लोग बाय करके चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपकी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है 41,500 के कॉल की, तो यहाँ पर आप खुलते ही एक प्रॉफिट बुक करने का सोचिए, क्योंकि देखिए एक्सपायरी बहुत क्लोज आ गई है, तो टाइम डीके बहुत फास्ट होगा। अगर 800 के ऊपर खुलता है, थोड़ा सस्टेन करता है, नीचे आके अगर निकलता है, तो यहाँ पर एक आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है कॉल में। तो कॉल में देखिए सबसे पहले आप प्रॉफिट बुक करने का सोचिए। मैं यहाँ पर पर्सनली एक बात बताना चाहूँगा, एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि मार्केट खुलते ही मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक गैप अप खुलता है तो जो टाइम डीके की वजह से बहुत जल्दी से आपके कॉल के या ऑप्शन के प्राइजेज जो है वो घटते नज़र आएंगे। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं फ्लैट खुल गया तो फिर मैं थोड़ा सा कॉल को होल्ड कर लूँगा और वेट करूँगा कि कुछ यहाँ पर कंसोलिडेशन आके 800 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर आप फ्रेश बायर हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा कि 800 से लेकर 600 के रेंज में मार्केट कॉल खुले। थोड़ा पहले क्लियर कर देता हूँ सब। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है कि मार्केट जो है वो 800 से लेकर 600 के रेंज में खुले और फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दे। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट एक बार आपका आएगा, 15 मिनट्स की एक कैंडल जो है वो आपकी क्लोज अगर होती है 41,800 के ऊपर, तो यहाँ पर आप एट द मनी 41,800 का ही कॉल लेके चलना और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। फिलहाल हम लोग सिर्फ बुलिश प्ले करेंगे, तो यहाँ पर हम सेल के लिए कोई भी ट्रेड फिलहाल प्लान नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो निफ्टी में डेली चार्ट्स पर भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। और वो ब्रेकआउट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि निफ्टी जो है वो है 18,200 के ऊपर निफ्टी क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि 18,200 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था निफ्टी के लिए। इसके ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया है ऑलमोस्ट 18,202, मतलब मैं कहूँगा यही लेवल पर है, लेकिन ये एक अच्छा खासा लेवल माना जाता है। और यहाँ पर अगर आप कॉल राइटर्स देखोगे तो बहुत ही बड़ा कॉल राइटर्स का जो ये राइटर्स हैं यहाँ पर तगड़े एकदम ट्रैप होते नज़र आ सकते हैं। कल अगर 40 से 50 पॉइंट भी एक गैप अप ओपन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है 18,235, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है कल और यहाँ पर अगर 15 मिनट सस्टेन करता है तो यहाँ पर आपको एक बहुत तेज़ी से दिखाई पड़ेगा शॉर्ट कवरिंग, जो शॉर्ट कवरिंग मार्केट को 18,375 तक लेके जा सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ी से एक्सपेक्टेड है निफ्टी में। अगर
235 के ऊपर लेवल रखिए। 235 के अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग नज़र आ सकती है। अगर फ्लैट खुल के निकलेगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। गैप अप अगर खुलता है यहाँ पर तो जिन्होंने भी 18,200 का कॉल बाय किया था वो लोग यहाँ पर खुलते ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब सेकेंड सीन ये है कि अगर मार्केट कल फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है तो क्या करना है। तो फ्लैट टू नेगेटिव अगर खुलता है तो 15 मिनट्स के चार्ट पर पहले देखते हैं हम लोग कि हमारा प्लान क्या रहेगा। फ्लैट टू नेगेटिव में जो हमारे देखिए फिलहाल जो हमारी एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पर रेजिस्टेंस लिया है। ये देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, ये टॉप्स को ज्वाइन किया है और यहाँ पर अगर 150 से लेके 100 के बीच में अगर खुलता है तो मैं थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश करूँगा। जो मैंने 18,200 का कॉल लिया है, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। और अगर ये 18,100 के नीचे गैप डाउन खुलता है तो इमीडिएटली मैं जो भी मेरा लॉस है उसको बुक करने का सोचूंगा। अब यहाँ पर 50 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है। ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पर मुझे लगता है ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और इस ट्रायंगल पैटर्न में अगर कहीं नीचे खुलता है तो कुछ इस तरह का सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट जो है वो अभी एक अप ट्रेंड में ही है, तो अगर नीचे आता भी है, जैसे यहाँ देखिए आप खुल के नीचे आया लेकिन वापस ऊपर लग गया, यहाँ भी हो सकता है कि थोड़ा नीचे आए लेकिन ये ट्रेंड लाइन के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर निकल सकता है। तो अगर पोजीशन कैरी करके जा रहे हो तो मैं कहूँगा खुलते ही प्रॉफिट या फिर थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके स्टॉप लॉसेस के लेवल के नीचे आ रहा है तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस बुक कर सकते हो। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमें लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हो रहा है और वो मोमेंटम जो है एक ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल रहा है। ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, तो 440 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हम लोग बाय करके चलेंगे। 440 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 435 का, हम लोग एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। 445 और 450 ये हमारे टारगेट 1 और टारगेट 2 होंगे। तो इस हिसाब से हिंडाल्को को प्ले करना है। मेटल सेक्टर में एक अच्छी खासी तेज़ी नज़र आ रही है यहाँ पर और मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू हो सकती है यहाँ पर 18,200 के ऊपर भी अगर निफ्टी चलता है तो। सेकेंड स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है डीवीज लैब। डीवीज लैब में देखिए एक ब्रेकडाउन आता है, तो डीवीज लैब में हम लोग सेल के लिए सोच रहे हैं। एक ट्रेंड लाइन थी, ये देखिए ये वाला एक सपोर्ट था, बहुत ही मेजर सपोर्ट था ये। मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ इसको, एक मिनट। ये देखिए वीकली चार्ट्स पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था। इस सपोर्ट के पास कई बार इसने अच्छा खासा एक सपोर्ट लेके बाउंस किया हुआ है। इसको क्लियर कट ब्रेक करके नीचे आते हुए दिख रहा है। 34,114 के आसपास क्लोज हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 3410 या फिर 3400 अगर गैप डाउन खुल गया, अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्ट करके चलिए। एक 10 रुपये का हम लोग एसएल लगाएंगे और टारगेट जो होंगे वो 50 से 70 रुपये तक के हमारे टारगेट्स होंगे। तो थोड़ा सा बड़ा ट्रेड करना है लेकिन कंफर्मेशन आना चाहिए। इसको 3400 के नीचे अगर आप सेफ प्लेयर हो तो 3400 के नीचे जाने दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। तो सेल के लिए हमारा है डीवीज लैब। जो तीसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड को अगर आप देखोगे डेली चार्ट्स के ऊपर तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट की कोशिश हो रही है आफ्टर कंसोलिडेशन। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी है क्लियर और उस ट्रेंड लाइन के आसपास पिछले 4-5 दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा है। 2500 से लेके 2510 के बीच में ही पिछले ऑलमोस्ट 4-5 दिन से ही इसने अपना टाइम निकाल दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। ट्रेड कब करना है? 2512 के अगर ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। एसएल रखना है आपको 2500 का और टारगेट्स आपके जो बड़े होंगे वो होंगे 25 और 2550। तो दो टारगेट्स हैं आपके, टारगेट 1 और टारगेट 2। इस तरह से हमें प्ले करना है, लेकिन मुझे लगता है HDFC लिमिटेड जो है यहाँ पर एक लीड कर सकता है अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है। एक कंडीशनल बाय देना चाहूँगा मैं और वो रहेगा DLF एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन या मैं कहूँगा एक अच्छा खासा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। और वो देखिए कैसा है कि गिरने के टाइम पर DLF इस तरह से कुछ गिर रहा था नीचे, अब ऊपर चढ़ने के टाइम थोड़ा चढ़ता है, फिर एक कंसोलिडेशन आता है, फ्लैग पोल का ब्रेकआउट आता है, फिर निकलता है, फिर एक कंसोलिडेशन आता है, फिर एक फ्लैग पोल का बॉटम है, फिर ये कंसोलिडेशन एक और निकला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक 400 के ऊपर अगर निकलता है DLF तो 410 और 420 के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है। ये कंडीशनल है क्योंकि 410 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कीजिए। ये एक लेवल है जहाँ पर DLF पहले भी 1-2 बार फंस चुका है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।